बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सब्सक्राइबर्स, बुज़ुर्ग, दोस्त, स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे जनरेटिव एआई को लर्न करने का रोड मैप क्या होना चाहिए। जनरेटिव एआई, एज वी ऑल नो दैट इट इज़ अ सबसेट ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है, उसी की सब ब्रांच है, एक स्पेशलाइज फील्ड है। जनरेटिव एआई इंजीनियर जो होता है, जनरेटिव एआई क्या करता है, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, इसके टूल्स कौन कौन से होते हैं, इसका रोड मैप क्या होता है, और हमने इन टूल्स को, इस रोड मैप को, इन स्किल्स को पढ़ना कहाँ से है, वो सारा हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बिगिनर्स को अगर जनरेटिव एआई इंजीनियर बनना है तो वो कौन सा रोड मैप उसको फॉलो करना है। सो लेट्स स्टार्ट। जनरेटिव एआई इंजीनियर, generative artificial intelligence creates new content like text, images, music, audio and video by learning patterns from existing data and then generating original outputs in response to user prompts। जैसा कि डेफिनेशन हमें बताती है कि जब यूज़र कोई प्रॉम्प्ट देता है, जैसे कि एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक कंटेंट राइटर है, उसने कोई स्पेसिफिक यूज़ केस बनाना है अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक टीचर है, उसने कोई प्रॉम्प्ट देना है, कोई लेसन प्लान बनाना है। कोई डॉक्टर है, उसने कोई प्रॉम्प्ट देना है, अपनी कोई ऐप बनानी है। तो इस तरह का जो कस्टमाइज काम हम परफॉर्म करते हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल जनरेटिव एआई। इसकी जो एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, वो क्या एग्जाम्पल्स हो सकती हैं? जो प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स हैं जनरेटिव एआई की। नाउ जनरेटिव एआई की जो प्रोमिनेंट सबसे एग्जाम्पल है वो है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी इट्स अ प्रोमिनेंट एंड एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ जनरेटिव एआई, जो कि क्या करता है, आपकी प्रॉम्प्ट की बेसिस पर जो आप क्यूरी देते हो उसका आंसर जनरेट करता है। अनदर एग्जाम्पल वुड बी the most prominent and the most accurate and the excellent example of generative AI, जो कि Gemini है, created by Google। जो कि Gemini जो है वो भी चैट जीपीटी की तरह क्या करती है कि आपके प्रॉम्प्ट से रिलेटेड जो है वो इंफॉर्मेशन जनरेट करती है। जो भी आप प्रॉम्प्ट देते हो वो क्या करती है, Gemini आपके प्रॉम्प्ट्स को देखते हुए रिजल्ट जनरेट करती है। सो दीज आर द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल फॉर जनरेटिव एआई। Now top use cases for Gen AI। यूज केसेस इसके क्या हो सकते हैं जनरेटिव एआई के? हम क्यों पढ़ते हैं जनरेटिव एआई? फॉर एग्जांपल कोड जनरेशन के लिए, ठीक है। आमतौर पे लोग समझते हैं कि शायद प्रोग्रामिंग जो है वो कोडिंग का नाम है। प्रोग्रामिंग बिल्कुल भी कोडिंग का नाम नहीं है। प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, राइट, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी। उसको एक्सरसाइज करने के लिए जो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रोग्रामिंग कुड बी अ टूल टू एक्सरसाइज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो आजकल जेन एआई ने ये काम आसान कर दिया है। आप यूज केस का बना सकते हो बाय यूजिंग जेन एआई। कोड जनरेशन का आप जो है वो कोई यूज केस बना सकते हो। दैट्स व्हाट वी कॉल जेन एआई। दूसरा यूज केस क्या हो सकता है? डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप एक यूज केस बना सकते हो, राइट। थर्ड यूज केस क्या हो सकता है? आइडिया जनरेशन के लिए आपको यूज केस बना सकते हो। बग डिटेक्शन के लिए आपको यूज केस बना सकते हो। रिकमेंडेशंस के लिए कोई चैटबॉट आपने बनाया, वो रिकमेंडेशंस कर रहा है, दैट इज अनदर यूज केस एग्जांपल ऑफ जेन एआई। कोड कंप्लीशन के लिए, यानी कोड में जो आपके एरर्स हैं, आप कोड भूल गए हो, उसको कंप्लीट करवाने के लिए यूज केस आप बना सकते हो जेन एआई का। कंटेंट क्रिएशन के लिए, कंटेंट राइटर हैं अगर आप, कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज केस, दिस इज अनदर एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ जेन एआई यूज केस। पर्सनलाइज लर्निंग के लिए कोई आप चैटबॉट बना सकते हो कि फॉर एग्जांपल मेरे 3 महीने की छुट्टियां हैं और मैं चाह रहा हूं कि 3 महीने में मैं एआई सीख लूं, या ब्लॉकचेन सीख लूं, या डेटा साइंस सीख लूं, या फॉर एग्जांपल मैं रोबोटिक्स सीख लूं, या मैं नैनो टेक्नोलॉजी सीख लूं, ठीक है, या क्लाउड कंप्यूटिंग सीख लूं। तो मेरा एक पर्सनलाइज जो है वो लर्निंग का रोड मैप बना कर दीजिए। दिस कुड बी अनदर यूज केस एग्जांपल ऑफ जेन एआई। सो ये कुछ यूज केसेस हैं जनरेटिव एआई के, राइट। नाउ सैलरी ऑफ जनरेटिव एआई इंजीनियर बहुत ही जो है वो ऑन यानी कि
फील्ड इन डिमांड स्किल है, ठीक है, बहुत ऑन गोइंग फील्ड है और इसका बूम जो है वो पूरी दुनिया में आ चुका है। पाकिस्तान में भी इसका बूम आइंदा आने वाले 5-6 सालों में आएगा। जनरेटिव एआई इंजीनियर एवरेज सैलरी इन पाकिस्तान इज 3.3 मिलियन एनुअली और जनरेटिव एआई इंजीनियर की एवरेज सैलरी जो यूएसए में है वो $160,000 एनुअली, कनाडा में $85,000 एनुअली और यूरोपियन यूनियन में €50,000 एनुअली इसकी जनरेटिव एआई इंजीनियर की सैलरी है। Now 12 months जनरेटिव एआई रोड मैप फॉर बिगिनर्स, 12 महीने का रोड मैप है कि आपने अगर जनरेटिव एआई प्रॉपर तरीके से सीखनी है तो आप 12 मंथ्स के अंदर जो है वो जनरेटिव एआई इंजीनियर बन सकते हो, ठीक है। उसको हमने कैसे डिवाइड किया है? नाउ मंथ 1 to 4 में आपने क्या करना है? मंथ 1 to 4 में आपने सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग की फाउंडेशन पर जो है वो महारत हासिल करनी है, जिसमें कि सबसे पहले यू शुड मास्टर पाइथन। पाइथन इज द प्राइमरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर एआई, जनरेटिव एआई लाइब्रेरीज। पाइथन सीखनी है आपने और इसकी जो लाइब्रेरीज हैं उस पर कमांड हासिल करनी है, राइट। अंडरस्टैंड डेटा साइंस, गेन स्किल्स इन एक्सप्लोरेटरी डेटा साइंस EDA, learning machine learning, understanding of fundamental ML concepts and techniques which is prerequisite for generative AI। 1 से 4 महीने में आपको इन चीज़ों पर, इन टॉपिक्स पर कमांड जो है वो हासिल कर लेनी है, पाइथन पर, डेटा साइंस पर और मशीन लर्निंग पर। सीखनी कहाँ से है? बिल्कुल परेशान ना हो, वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कहाँ से सीखनी है, लिंक भी शेयर करूंगा, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, परेशान ना हो। नाउ मंथ्स 5 to 6 यानी 5वें-6ठे महीने में आपने किन टॉपिक्स पे अबूर हासिल करना है? डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क्स, स्टडी डीप लर्निंग, डाइव इनटू डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स एंड आर्किटेक्चर्स लाइक इनकोडर डिकोडर नेटवर्क्स, इस पर आपने कमांड हासिल करनी है। एक्सप्लोर ट्रांसफॉर्मर्स, अंडरस्टैंड द ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर विच इज फाउंडेशनल टू मोस्ट मॉडर्न लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, राइट। इस पर आपने अबूर हासिल करना है, राइट, 5वें से 6ठे महीने में। नाउ 7 to 8 मंथ्स में क्या पढ़ना है आपने? जनरेटिव एआई कॉन्सेप्ट्स। अब आपकी बेस बन गई है, नाउ यू शुड हेडिंग टुवर्ड जनरेटिव एआई। इंट्रोडक्शन टू जेन एआई, लर्न द कोर कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निक्स स्पेसिफिक टू जनरेटिव एआई, राइट। फोकस ऑन LLMs, get proficient with large language models, their structures like ChatGPT architecture and how they are trained। यानी पहले अभी तक आप जो चैट जीपीटी यूज कर रहे थे, अब आपने उसका आर्किटेक्चर समझना है कि LLMs क्या होते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग क्या होती है और जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं उनका आर्किटेक्चर क्या होता है और वो कैसे ट्रेन किया जाता है, यानी डेटा कैसे ट्रेन किया जाता है, ठीक है। ये आपने पढ़ना है 7 to 8 मंथ्स में। उसके बाद फिर आपने अंडरस्टैंड मल्टी मॉडल एआई, लर्न अबाउट इंटीग्रेटिंग डिफरेंट डेटा टाइप्स, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो एंड हाउ दे आर हैंडल्ड इन जनरेटिव मॉडल्स। क्या मतलब है इसका? टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, यानी कि जो आप टूल्स देखते हो ना, एआई के टूल जो टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर रहा है, स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है, टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक चैटबॉट था या कोई टूल था, उसको आपने कहा कि मुझे मिर्जा गालिब के 2 शेर सुनाइए, अपनी लैंग्वेज में कहा मैंने, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? वो आपको मिर्जा गालिब के शेर सुना रहा है। यानी अब आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है, जो आप प्रॉम्प्ट लिखते हो उसको आपने क्या कहा? आपने अपना एक मॉडल बना दिया, अपना एक यूज केस बना दिया। समझ में आ रही है बात? आपने अपना एक यूज केस बना दिया। जो फ्रेश एम्प्लॉइज हैं, जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, वो FAQs जो होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो चैटबॉट पर जो है वो पूछेंगे और चैटबॉट उनको आंसर करेगा, ठीक है। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ जनरेटिव एआई, ठीक है जनाब। तो 7 to 8 मंथ्स में आपने जनरेटिव एआई के कॉन्सेप्ट्स जो है वो पढ़ने हैं। नाउ month number 9 to 10 practical application and framework, learn prompt engineering, master the art of crafting effective prompts to get desired output from generative AI models, right. Familiarize with frameworks, study libraries like LangChain and Lambda Index for building generative AI applications.
Grabs vector databases, understand how vector databases are used in conjunction with LLMs for enhanced applications. कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं, यकीनन ये जैसे जैसे आप एक्सेल करेंगे, जैसे जैसे पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता लग जाएगा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, जो लाइब्रेरीज होती हैं वो क्या होती हैं, वेक्टर डेटाबेस क्या होता है, LLMs क्या होते हैं, NLP क्या होता है। ठीक है, तो ये 9वें-10वें महीने में आपको इस पे फोकस करना है। 11 to 12 months में डेवलप प्रोजेक्ट्स एंड कन्वर्ट इट इनटू प्रोडक्ट फॉर करियर डेवलपमेंट। प्रोजेक्ट आपने बनाने हैं, कहां से बनाने हैं, अभी मैं रिमोट वेबसाइट्स का लिंक शेयर करूंगा। और प्रोजेक्ट को बनाकर छोड़ नहीं देना बल्कि उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट। आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाया, उसके मार्क्स मिल गए, वो प्रोजेक्ट। When you live it in the professional life, professional market, when you publish it, when you live it, when you deploy it, यानी कि अवामुन नास के लिए आपने उसको पब्लिक कर दिया, तो ऐप बना के पब्लिक कर दिया। Now it has become a product। तो प्रोजेक्ट बनाकर आपने छोड़ नहीं देना बल्कि उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। अभी मैं कुछ लिंक्स शेयर करूंगा, आपने उन लिंक्स पर जाकर अपना अकाउंट बनाना है, प्रोजेक्ट की बिट्स देनी है और फिर प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद कोशिश करना है कि उसी को एनहांस करके प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट करें। राइट, बिल्ड पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स, अप्लाई our knowledge by working on hands-on project from simple text generation to complex LLM applications. Collaborate with the community, engage with AI community network, learn from others and stay updated on new advancements. अपने LinkedIn पर, अपने Twitter पर, अपने Facebook पर ऐसे भी कम्युनिटी को लाइक कीजिए, ऐसे पेजेस को लाइक कीजिए जहां पे जनरेटिव AI की पोस्ट होती हों, उनके टूल्स शेयर होते हों, उनकी प्रॉम्प्ट शेयर होते हों, ताकि आप अपडेटेड रहें। टेक कॉन्फ्रेंस अटेंड करें। ठीक है, आपके कराची शहर में, आप जिस शहर में भी रहते हैं उस शहर में, अपने मुल्क में जो भी टेक्नोलॉजी की कॉन्फ्रेंस होती है वहां पे जरूर जाया कीजिए, अपडेटेड रहा करें। अगर आपने आजकल की लाइफ में, स्पेशली जनरेटिव AI की लाइफ में, जनरेटिव AI की फील्ड में या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अगर आपने हासिल करनी है तो अपडेटेड रहें। देखें 3 से 6 महीने के अंदर कितना चेंज आ गया। AI, AGI, ठीक है, उसके बाद AI एजेंट्स, ठीक है, चैट GPT-3, चैट GPT-4, ग्रोक, कितनी चीजें आ गई, डीप सीक, कितनी चीजें आ गई हैं। सो यू हैव टू बी अपडेटेड। ठीक है जनाब। Now the field is rapidly evolving. Dedicate time to continuous learning, new research and staying current with tools and techniques. Updated रहना है आपने। और consider certification. Certifications can be valuable for showing your expertise in the field. अगर आप BS MS में एडमिशन लेना चाहते हो और आपका AI की फील्ड में इंटरेस्ट है तो यकीनन AI की फील्ड में आपने BS करना है। लेकिन अगर आप BS MS कर भी चुके हो तो यू डोंट हैव टू बी बॉदर, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सर्टिफिकेशन करके और इस रोड मैप को फॉलो करके भी AI या जेन AI सीख सकते हो, तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दुनिया AI की है, आप AI से बच नहीं सकते। राइट। अच्छा, अब आपने ये कहां से सीखना है? तमाम कोर्सेज जो हमने डिस्कस किए, जो रोड मैप हमने डिस्कस किया, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया है, आपने उस लिंक पर जाना है। वहां पे हंड्रेड्स ऑफ टेराबाइट का डाटा आपके लिए मैंने गूगल ड्राइव में रख दिया है। व्हेन यू क्लिक ऑन दैट गूगल ड्राइव, वहां से आप रोड मैप को फॉलो कीजिए। और रोड मैप अगर आप फॉलो करेंगे तो जो है वो आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप डायरेक्टली 9वें वीक या 9वें मंथ का काम अभी से पढ़ना शुरू कर देंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए रोड मैप शेयर करने का मकसद ही यही है, जो पाथ मैंने बताया है उसको आपने फॉलो करना है। ठीक है जनाब। नाउ रिमोट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं कुछ, ठीक है, रिमोट जॉब प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सब पर आपने अप्लाई करना है। जनरेटिव AI की लर्निंग स्किल्स आपने हासिल करनी है, जनरेटिव AI पर कमांड हासिल करना है और इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर आपने अप्लाई करना है, बिड्स देनी। ये कुछ मजीद प्लेटफॉर्म्स हैं, इन तमाम प्लेटफॉर्म पर आपने अप्लाई करना है। पहला काम स्किल्स हासिल करनी है और दूसरा काम आपने प्रोफाइल बनाना है, पोर्टफोलियो बनाकर आपने इस पर अप्लाई करना है। ठीक है, ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपकी स्किल्स भी हों और आपको अपनी स्किल्स सेल करने का तरीक़ाकार भी आता हो और स्टिल आपको काम ना मिले।
ठीक है, तो कोशिश करनी है कि प्रॉपर तरीके से सीखना है और अपनी प्रोफेशनल जॉब के साथ साथ एआई पर या जेन एआई पर भी अबूर हासिल कीजिए। इससे आपके काम में जो है वो काम को स्पीड अप करने में बड़ी आसानी रहेगी। ठीक है जनाब, इसका बूम है, तो इसको सीखेंगे तो आपका फ़ायदा ही होगा। आज इतना ही रखते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम।